ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो त्रिलोकों के स्वामी, सबका पालन करने वाले, पाप और अज्ञान का नाश करने वाले, जगत के सृजनकर्ता और दिव्य तेजस्वी हैं। वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें और हमें सत्य, धर्म एवं कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है परिष्कृत मनुष्य और सशक्त राष्ट्र, बिहार की चुनौती और संभावना। बिहार की पावन माटी ने सदैव मानव सभ्यता को ज्ञान, संस्कृति और आदर्श जीवन की दिशा दी है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यापीठों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय बलिदानों तक इस भूमि ने बार बार सिद्ध किया है कि जब यहाँ का समाज अपने चरित्र और चिंतन को परिष्कृत करता है, तब संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा प्राप्त होती है। राष्ट्र का वास्तविक उत्थान केवल भौतिक संरचनाओं से नहीं, बल्कि चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों से होता है। आज बिहार अनेक जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है। बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और सामाजिक विखंडन जैसी स्थितियां राज्य के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। परंतु ये बाधाएं अजय नहीं है। आवश्यकता है आत्ममंथन की, सामूहिक चेतना की और उस साहसिक कदम की जिसमें हर नागरिक अपने स्वयं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र हित को सर्वोच्च स्थान दे। इन्हीं परिस्थितियों में बौद्धिक वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि विचारवान और कर्तव्यनिष्ठ लोग अपने चुप्पी तोड़कर समाज का नेतृत्व करें, तो परिवर्तन अवश्य संभव है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी चेतना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ताकि बिहार पुनः अपने गौरवशाली अतीत की भांति विश्व पटल पर मार्गदर्शक बन सके। बिहार की माटी ने विश्व को अनगिनत विभूतियां दी है। ज्ञान, साहस और त्याग की इस धरा पर इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ के लोगों ने अपने मन और चरित्र को परिष्कृत किया, तब तक इस धरती ने मानवता को नई दिशा दी। परिष्कृत मनुष्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, क्योंकि राष्ट्र की नींव पत्थर और ईंटों पर नहीं, बल्कि चरित्रवान नागरिकों की आत्मा पर टिकी होती है। आज बिहार के परिदृश्य को देखे तो स्थिति आगाह करने वाली है। बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक शिथिलता राज्य के विकास के मार्ग में बाधा बन रही है। परंतु यह परिस्थिति इतनी ध्रुव नहीं कि इससे निपटा न जा सके। आवश्यकता है आत्ममंथन की और अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाने की जो हम सबको एक भाव से जोड़ सके। राष्ट्र निर्माण केवल ईंट और गारे से नहीं होता। यह तब होता है जब हर नागरिक अपने आचरण को सुधारता है, अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज के लिए जीता है। आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तुच्छता और संकीर्णता ने हमारे समाज को जकड़ रखा है। जाति, धर्म, समूह और व्यक्तिगत स्वार्थ की जंजीरें हमें बांधती रहती है, उन्हें तोड़ना अनिवार्य है। यदि हम बिहार के इतिहास की ओर देखें, तो यहाँ की शक्ति हमें एकजुटता और परिष्कृत चिंतन से निकली है। मगध साम्राज्य, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और स्वतंत्रता संग्राम की महान गाथाएं इसका प्रमाण है। हर दौर में बौद्धिक वर्ग ने आवाज उठाई और समाज को राह दिखाई है। आज वही वर्ग मौन है, जो यह सबसे बड़ा संकट है। बौद्धिक वर्ग की खामोशी ने भ्रष्टाचार और अन्याय को ताकत दी है। जब योग्य और ईमानदार को सम्मान नहीं मिलता, तब राष्ट्र की आत्मा घायल होती है। बिहार की वर्तमान राजनीति और प्रशासन में भी यही दर्द झलकता है। योग्य लोग किनारे कर दिए जाते हैं और अवसरवादी लोग सम्मानित होते हैं। इस प्रवृत्ति को बदलना आवश्यक है। समाज तभी परिष्कृत होगा जब हम स्वीकार करेंगे कि ईमानदारी और योग्य व्यक्ति को सम्मान मिले। यदि यह मूल भावना हमारे जीवन और व्यवस्था में स्थापित हो जाए, तो किसी भी राष्ट्र या राज्य का उत्थान स्वतः संभव हो जाएगा। हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जहां मेहनत, सत्य और नैतिकता को सर्वोच्च स्थान मिले। भविष्य का दृष्टिकोण हमें यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यदि हम अभी भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। बिहार का युवा पलायन कर रहा है, गांव वीरान हो रहे हैं और योग प्रतिभाएं अपने राज्य से निराश हो रही है। यह स्थिति केवल विकास की ही नहीं, बल्कि अस्मिता की भी चुनौती है। हम सबको मिलकर एक भाव से आगे बढ़ना होगा। कोई अकेला परिवर्तन नहीं ला सकता। एकजुटता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर समाज के हर वर्ग, किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, अधिकारी, उद्यमी और प्रवासी सब एक संकल्प ले,
तो बिहार की तस्वीर बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जरूरत है आत्मा अनुशासन की। हर नागरिक को यह संकल्प लेना होगा कि वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा, समाज में वनस्व नहीं फैलाएगा और सदैव न्याय और सत्य के साथ देगा। यही परिष्कृत मनुष्य ही की पहचान है। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा सकता है। समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जब तक हम अपने कर्तव्यों से विमुख रहेंगे तब तक केवल दोषारोपण से स्थिति नहीं सुधरेगी। सशक्त राष्ट्र वही होता है जहां हर नागरिक अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देता है। यही विचार हमें बार बार अपने ग्रंथों महापुरुषों से मिला है। आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समाज के प्रभावशाली वर्ग मौन साधे बैठे हैं। उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। जब विचारवान लोग बोलते नहीं, तब अविवेकशील लोग समाज की दिशा तय करते हैं। यह स्थिति और अधिक खतरनाक है। बौद्धिक वर्ग को अब आगे आना होगा। उन्हें अपनी कलम, वाणी और विचार से समाज का नेतृत्व करना होगा। यही वह शक्ति है जो इतिहास बदल सकती है। यदि योग्य और ईमानदार लोग को प्रोत्साहन और सम्मान मिलेगा तो युवा भी प्रेरित होंगे, अन्यथा निराशा का वातावरण और गहरा जाएगा। आज के समय में लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों का महत्व और भी बढ़ गया है। यह आंदोलन युवाओं को जोड़ रहा है, प्रवासियों की चेतना को जागृत कर रहा है और समाज को आत्मावलोकन के लिए प्रेरित कर रहा है। आईपीएस विकास बेबू जैसे पथ प्रदर्शकों की प्रेरणा से यह अभियान यह संदेश देता है कि जब तक हम सब स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा। भविष्य की राह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इतिहास गवाह है कि कठिनाइयों के दौर में ही सबसे बड़ी क्रांतियां जन्म लेती हैं। आज की चुनौतियों को अवसर में बदलने की असली नेतृत्व बिहार को इस समय ऐसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है। स्वार्थ और तुच्छता का त्याग ही हमें नई दिशा देगा। जब हर नागरिक अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देगा, तभी परिष्कृत समाज की स्थापना होगी। शिक्षा और संस्कार पर विशेष बल देना होगा। परिष्कृत मनुष्य केवल पढ़ाई से ही नहीं बनता बल्कि सही संस्कार और नैतिकता से बनता है। विद्यालयों और परिवारों को इस दिशा में गंभीर प्रयास करना होगा। बच्चों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बचपन से ही रोपी जानी चाहिए। बिहार में शिक्षा और रोजगार की स्थिति सुधारना भी उतना ही अनिवार्य है। बेरोजगारी सबसे बड़ी निराशा का कारण है और यही पलायन को जन्म देती है। यदि हम युवाओं को अवसर देंगे तो वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएंगे। यही ऊर्जा राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे। गांव की ओर लौटना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चलो गांव की ओर केवल नारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का मार्ग है। कृषि, ग्रामोद्योग और स्थानीय संसाधनों का आधारित अर्थव्यवस्था बिहार को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सशक्त राष्ट्र का आधार आत्मनिर्भर समाज है। जब गांव समृद्ध होंगे तब बिहार और भारत दोनों मजबूत होंगे। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुशासन को भी प्राथमिकता देनी होगी। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना परिष्कृत समाज की पहली शर्त है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि परिष्कृत मनुष्य ही सशक्त राष्ट्र की आत्मा है। बिहार को यदि भविष्य की चुनौतियों से पार पाना है तो हर नागरिक को अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। स्वार्थ और तुच्छता का त्याग करके ईमानदारी और योग्यता को सर्वोच्च मानकर ही हम सशक्त समाज की नींव रख सकते हैं। यह बौद्धिक वर्ग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अब अपनी चुप्पी तोड़े और समाज को दिशा दे। जब विचारवान लोग सक्रिय होंगे तो परिवर्तन अवश्य होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी चेतना का संदेश देता है। मिलकर एक भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम सब एक ऐसे बिहार और भारत का निर्माण कर सकते हैं जो विश्व पटल पर फिर से गौरवशाली स्थान प्राप्त करे। यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारी प्रतिज्ञा। बिहार की चुनौतियां हमें निराश करने के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने के लिए है जो समाज और राष्ट्र का कायाकल्प कर सकती है। यदि हर नागरिक अपने आचरण को परिष्कृत करे, तुच्छता और स्वार्थ का त्याग करे तथा सत्य और ईमानदारी को अपना पथ प्रदर्शक बनाए तो कोई भी शक्ति बिहार और भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। यह बौद्धिक वर्ग की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी खामोशी तोड़े और समाज को दिशा दे। जब योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को सम्मान मिलेगा और हर वर्ग अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करेगा, तभी परिष्कृत समाज और सशक्त राष्ट्र का सपना मूर्त रूप लेगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी जागृति का आह्वान है। एक ऐसी पुकार जो हमें अपने गांव, समाज और मातृभूमि के प्रति पूरा समर्पित करती है। मिलकर एक भाव से अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च मानते हुए हम सब मिलकर उस बिहार का निर्माण कर सकते हैं जो केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा बने। यही हमारी प्रतिज्ञा है
और यही मातृभूमि के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और आईपीएस विकास बाबू जी के मनोबल को मजबूत बनाते हैं और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपने बिहार, अपनी मातृभूमि के लिए आगे आते हैं, सकारात्मक सहयोग करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।